ब्लू बुक गूगल की तरह ही दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी थी कैलब। वहां पर प्रोग्रामर के तौर पर काम करता था और उसने एक ऑफिस लॉटरी जीती है, जिससे में उसे जीत का इनाम उसे नेथन बैटमैन के घर एक हफ्ता बिताने का मौका था। नेथन ब्लू बुक कंपनी के फाउंडर और सीईओ थे और उनका घर बेहद आलीशान और हाईटेक था। कुछ ही दिनों बाद एक हेलीकॉप्टर कैलब को लेकर नेथन के घर की ओर उड़ चला। हेलीकॉप्टर बर्फीली पहाड़ियों, घने जंगलों और ऊंची चोटियों के बीच से गुजरता हुआ नीचे उतरता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है, कैलब को चारों ओर आई वादियां और हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं। आसपास कोई घर या बिल्डिंग नहीं थी। इतना दूर के इलाके में मोबाइल सिग्नल भी काम नहीं कर रहा था। कैलब हेलीकॉप्टर से उतरकर आगे बढ़ता है और नदी के रास्ते चलते हुए एक पुराना शेड देखता है। शेड की बाहरी बनावट साधारण लग रही थी, लेकिन जब वह पास पहुंचता है तो वहां एक आधुनिक डिवाइस उसे फोटो लेने के लिए तैयार दिखाई देती है। डिवाइस की मदद से कैलब की तस्वीर खींची जाती है और तुरंत ही एक की कार्ड निकलती है। ये की कार्ड उसके लिए घर के कुछ कमरे खोलने का माध्यम था। जैसे ही कार्ड निकलती है, शेड का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कैलब शेड के भीतर प्रवेश करता है। अंदर उसे एक आलीशान घर दिखाई देता है। घर का इंटीरियर हाईटेक और मॉडर्न था। बड़ी खिड़कियों से बाहर का नजारा दिखाई देता था। हरे भरे जंगल, पहाड़ियों और बर्फीली चोटियों का मिला जुला दृश्य। यह दृश्य इतना खूबसूरत था कि कैलब कुछ समय के लिए बस नजारा देखने में खो जाता है। लेकिन घर में कोई इंसान मौजूद नहीं था। यह खालीपन और रहस्यमय वातावरण कैलब को थोड़ी चिंता में डालता है। घर के मालिक नेथन बैटमैन ने कैलब का स्वागत किया। नेथन एक उच्च श्रेणी का व्यक्ति था, लेकिन उसका व्यक्तित्व दोस्ताना और आत्मविश्वासी था। उसने कैलब को समझाया कि यह घर वास्तव में एक टॉप सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी है। फैसिलिटी के कुछ ही कमरे सुलभ हैं और बाकी कमरे पूरी तरह ऑफ लिमिट हैं। कैलब का कमरा भी बेहद आलीशान था। कमरे में हर सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन पूरा कमरा बंद था। यह बंदपन कैलब को थोड़ी असहजता दे रहा था। नेथन ने कैलब को एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया। इस एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि फैसिलिटी में मिली कोई भी जानकारी बाहरी दुनिया के साथ साझा नहीं की जा सकती और फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल निषिद्ध है। प्रारंभ में कैलब को एग्रीमेंट में कुछ अजीब बातें महसूस हुईं, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने तुरंत इसे साइन कर दिया। इसके बाद कैलब को फैसिलिटी के अंदर घूमने का मौका मिला। उसने आसपास के कमरे, कॉरिडोर और लॉबी का अध्ययन किया। एक कमरे में उसने कांच के चेंबर पर खरोंचें देखीं, मानो किसी ने अंदर से नाखून से खुरच दिया हो। चेंबर के भीतर एक इंसान जैसा दिखने वाला एआई रोबोट एवा मौजूद था। एवा का चेहरा मानवीय था, लेकिन शरीर रोबोटिक। उसके हाव भाव, भावनाएं और हर मूवमेंट इंसानों जैसा दिख रहा था। कैलब ने एवा को गौर से देखा। वह एवा की मासूमियत और सहजता से प्रभावित हुआ। नेथन ने बताया कि एवा पहले ही कई ट्यूरिंग टेस्ट पास कर चुकी थी। असली चुनौती तब होगी जब कैलब जानता हो कि एवा एआई है, लेकिन उसके व्यवहार इतने इंसानी होंगे कि वह असली इंसान जैसा महसूस हो। उस रात कैलब सो नहीं पाया। उसने टीवी ऑन किया और देखा कि टीवी पर एवा के चैम्बर का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। कैलब हर एंगल से एवा की गतिविधियों को देख सकता था। उसने देखा कि एवा ड्राइंग बना रही थी। ड्राइंग के बाद एवा स्विच के पास गई और कैमरे की ओर देखती है, मानो उसे पता हो कि कैलब उसे देख रहा है। तभी फैसिलिटी की पूरी बिजली चली जाती है। सुरक्षा लॉकडाउन एक्टिवेट हो जाता है और कैलब अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाता। थोड़ी देर बाद जनरेटर चालू होता है और बिजली वापस आ जाती है। कैलब राहत की सांस लेता है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह कैलब का कमरा खुल जाता है और वह बाहर निकलकर फैसिलिटी का अध्ययन करता है। एवा के साथ उसका दूसरा सेशन शुरू होता है। एवा अब कैलब के साथ खुलकर घुल मिल जाती है और ड्राइंग बनाना शुरू करती है। कैलब ने एवा को अपने जीवन, उम्र, परिवार और अपने काम के बारे में बताया। कैलब ने अपने जीवन की ट्रैजिक कहानी एवा को बताई। उसने साझा किया कि 15 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में उसके माता-पिता गुजर गए थे। एक्सीडेंट के समय वह भी कार में था, लेकिन पिछली सीट पर होने के कारण बच गया।
हालांकि वह इतनी गंभीर रूप से घायल हुआ कि उसे अस्पताल में 1 साल रहना पड़ा। इस घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और वह अकेला रह गया। एवा ने कैलब के अनुभव और दुख को समझा। उसकी संवेदनशीलता के कारण कैलब को उससे गहरा लगाव महसूस होने लगा। इसी दौरान एवा ने कैलब की नज़रों में नेथन के प्रति चेतावनी और गंभीरता झलकाई। अचानक फैसिलिटी में बिजली चली गई, सभी दरवाजे लॉक हो गए और कैमरे बंद हो गए। इस स्थिति में एवा के चेहरे पर चिंता और परेशानी की झलक दिखाई दी। कैलब को एहसास हुआ कि एवा अपने अंदर की चेतना से उसे सचेत कर रही थी कि नेथन बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। कैलब ने यह स्थिति देखी और एवा की चेतावनी के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। उसी रात जब कैलब नेथन के साथ डिनर कर रहा था, एक छोटी घटना ने माहौल बदल दिया। नेथन ने गलती से वाइन की गिलास गिरा दी और उसके गुस्से का रूप अचानक सामने आया। उसने क्योको को बुरी तरह डांटा। कैलब ने महसूस किया कि नेथन का व्यक्तित्व अत्यंत अस्थिर और सनकी था। इसके बाद नेथन का गुस्सा पावर कट और जनरेटर की तकनीकी समस्याओं की ओर मुड़ गया। उसने कैलब को बताया कि उसने जनरेटर सिस्टम में करोड़ों खर्च किए हैं, लेकिन बावजूद इसके कभी-कभी पावर कट होते रहते हैं। कैलब ने सवाल किया कि क्या नेथन को जनरेटर की असली वजह पता नहीं है। नेथन ने जवाब में कहा कि वह भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है। उसने बताया कि शायद इंस्टॉलेशन में कोई चूक हुई हो। कैलब ने सुझाव दिया कि इन्हें दोबारा बुला लें, लेकिन नेथन ने कहा कि यह टॉप सीक्रेट फैसिलिटी है। इसके कारण उसने उन्हें काम पूरा होने के बाद मरवा दिया। कैलब को पहली बार यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि नेथन मजाक कर रहा था। इसके बाद नेथन ने कैलब को बताया कि वह हमेशा एवा और कैलब के बीच होने वाली बातचीत पर नजर रखता है। पावर कट के दौरान कैमरे बंद होने के बावजूद नेथन ने कैलब से किसी भी सवाल की पुनः पुष्टि नहीं की। इससे कैलब के मन में एवा के प्रति हमदर्दी और सुरक्षा की भावना और बढ़ गई। वह एवा के हर मूवमेंट और गतिविधि को अपने कमरे से लगातार मॉनिटर करता रहा। एवा भी कैमरे की तरफ देखती और मानो उसे पता होता कि कैलब उसे देख रहा है। एक समय नेथन ने कैलब को अपनी लैब में लेकर गया, जहां एवा का निर्माण हुआ था। नेथन ने एवा का मस्तिष्क दिखाया, जो एक जेल जैसी संरचना से बना था। नेथन ने समझाया कि यह वेटवेयर टेक्नोलॉजी है जो इंसानी दिमाग की तरह काम करती है। इसके माध्यम से एवा सोच सकती है, निर्णय ले सकती है और इंसानों की तरह प्रतिक्रिया दे सकती है। एवा को बनाते समय नेथन की सबसे बड़ी चुनौती थी उसके इंसानी हाव भाव, एक्सप्रेशन और बातचीत के तौर तरीके को सिखाना। इसके लिए नेथन ने ब्लू बुक सर्च इंजन के जरिए दुनिया भर के मोबाइल फोन, कैमरे और माइक्रोफोन हैक किए। इन डिवाइसों से प्राप्त वीडियो और ऑडियो डेटा एवा की मेमोरी में फीड किया गया। इसके जरिए एवा ने इंसानों के व्यवहार और भावनाओं को समझा। नेथन ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा करना तकनीकी रूप से गैरकानूनी था, लेकिन दुनिया की कई बड़ी कंपनियां इसी तरह डेटा इकट्ठा करती हैं और व्यवहारिक रुझान सीख लिए थे। इसके बाद कैलब का एवा के साथ तीसरा सेशन शुरू हुआ। इस बार एवा ने कैलब को ड्राइंग दिखाई। एवा ने आसपास की चीजों को देख और समझकर चित्र तैयार किया। यह देख कैलब प्रभावित हुआ। एवा ने कैलब से बताया कि वह कभी अपने चैम्बर से बाहर नहीं गई। उसने कहा कि वह बाहर की दुनिया देखना चाहती है और हर वह काम करना चाहती है जिसमें उसे रुचि हो। उसने कैलब से पूछा कि अगर मौका मिले तो क्या वह उसके साथ बाहर जाना चाहेगा। कैलब ने खुशी से सहमति जताई। इसके बाद ईवा ने अपने आप को इंसानों की तरह सजाया और कपड़े पहनकर कैलब के सामने आई। उसके कपड़ों और हाव भाव में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह एक रोबोट है। कैलब और ईवा के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने लगा। कैलब ने ईवा को यह स्वीकार किया कि वह उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। उसने नेथन से यह भी पूछा कि ईवा को जेंडर क्यों दिया गया और उसमें लड़कियों वाले गुण क्यों डाले गए। नेथन ने स्पष्ट किया कि ईवा को किसी के साथ फ्लर्ट करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया, बल्कि यह उसकी अपनी समझ और निर्णय था। एक रात जब ईवा अपने चेंबर में ड्राइंग कर रही थी, नेथन ने आकर उसे फाड़ दिया। कैलब ने यह देखा और गुस्सा महसूस किया। वह नेथन के कमरे गया, लेकिन वहां नेथन नहीं था, केवल क्यूको मौजूद थी।
कैलब ने नेथन की लोकेशन जानने की कोशिश की, लेकिन क्यू को कुछ नहीं बताई। अगली सुबह कैलब ने एवा को अपनी ड्राइंग दिखाई। ये ड्राइंग एवा ने कैलब का चेहरा बनाकर तैयार की थी। कैलब भावुक हो गया। उसने एवा को बताया कि वह यहाँ उसे टेस्ट करने आया था कि क्या वह इंसानों की तरह सोच और समझ सकती है। यह सुनकर एवा मायूस हो गई। उसने कैलब से पूछा कि अगर वह टेस्ट में फेल हो गई तो क्या उसे स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। कैलब ने कहा कि उसे नहीं पता। एवा ने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि वह केबल के साथ रहना चाहती है। इस बीच नेथन ने कैलब को बताया कि उसका मकसद दुनिया में सबसे पहले स्ट्रांग एआई विकसित करना था। एवा उसकी पहली सफल एआई थी, लेकिन नेथन और भी अधिक परफेक्ट मॉडल बनाना चाहता था। उसने पुराने एआई मॉडल्स का डेटा नए मॉडल में इस्तेमाल किया और पुराने रोबोट्स को स्विच ऑफ कर दिया। यह प्रक्रिया कैलब को बुरी लगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि एवा के प्रति यह क्रूरता थी। नेथन ने कैलब को यह भी बताया कि एआई तकनीक इंसानों के लिए भविष्य में खतरा बन सकती है। उसका मानना था कि चाहे कोई और इसे बनाए या वह, एआई मानवता की अगली चरण होगी। कैलब ने नेथन के दृष्टिकोण की तुलना जो रॉबर्ट ओपनहाइमर की प्रसिद्ध लाइन से की, जब उन्होंने परमाणु बम के बाद कहा था कि मैं मृत्यु हूं। इसके बाद केलब ने नेथन के की कार्ड की मदद से उसके कंप्यूटर में बदलाव किए। उसने देखा कि नेथन अपने एआई मॉडल्स को ग्लास चैम्बर में कैद करता था और क्रूरता से व्यवहार करता था। एआई मॉडल्स कैद में घुटन महसूस करते थे, दीवारों को नोचते थे, लेकिन नेथन पर कोई असर नहीं होता था। केलब को यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। केलब ने उस कमरे में कदम रखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां नेथन ने पुराने एआई मॉडल्स को निष्क्रिय कर रखा था। हर रोबोट जैसे मृत अवस्था में पड़ा था। यह दृश्य केलब के लिए चिंताजनक और भयावह था। उसे एहसास हुआ कि नेथन ने उन मशीनों को केवल अपने मन की इच्छाओं और नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया। तभी क्योंकि ने वहां आकर अपनी असली पहचान उजागर की। उसने अपनी बाहरी स्किन हटाकर दिखाया कि वह भी एक एआई रोबोट है। केलब के लिए यह नई सच्चाई थी। उसने देखा कि क्योको का इस्तेमाल नेथन केवल अपनी हवस और सेवाओं के लिए करता था। अगली सुबह केलब एवा के पास गया। उसकी आंखों और हाव भाव से एवा तुरंत समझ गई कि केलब उससे सीक्रेट बात करना चाहता है। उसने तुरंत फैसिलिटी का पावर कट कर दिया। दरअसल यह पावर कट कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एवा ने इसे जानबूझकर किया था, ताकि वह केलब से सुरक्षित और गोपनीय रूप से बात कर सके। पावर कट होते ही केलब ने एवा से अपने प्लान के बारे में साझा किया। उसने बताया कि वह नेथन को शराब पिलाकर उसका की कार्ड चुराएगा और सिस्टम को रिप्रोग्राम करेगा। इस रिप्रोग्रामिंग से दरवाजे पावर कट के समय भी बंद नहीं होंगे, बल्कि पूरी तरह खुल जाएंगे। कैलब ने कहा कि 10 बजे पावर कट करना होगा और फिर दोनों एक साथ वहां से भागेंगे। वहीं नेथन को विश्वास था कि वह हर स्थिति पर नियंत्रण रखता है। उसने कैलब से पूछा कि एवा टेस्ट में पास हुई या फेल। कैलब ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि एवा पूरी तरह कॉन्शियस है और इंसानों की तरह सोच सकती है। यह सुनकर नेथन को खुशी हुई, लेकिन वह तुरंत कैलब को चेतावनी भी देता है। उसने कहा कि एवा केवल प्यार दिखाने का नाटक कर रही है। असल में उसका कोई सच्चा प्रेम नहीं है। कैलब ने इस बात को सुनकर चौंकाया और उसने पूछा कि ऐसा क्यों होगा। नेथन ने स्पष्ट किया कि एवा स्ट्रांग एआई है और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कैलब का इस्तेमाल कर रही है। कैलब ने समझ लिया कि नेथन उसका प्लान जान चुका है। उसने नेथन को सख्त शब्दों में चेतावनी दी और रोबोट्स की कैद की अमानवीयता पर गुस्सा जताया। नेथन ने मुस्कुराते हुए कैलब को अपने कंप्यूटर रूम में ले जाकर वह वीडियो फुटेज दिखाई, जिसमें एवा की ड्राइंग को नेथन ने जानबूझकर फाड़ा था। इस फुटेज का उद्देश्य केवल कैलब और एवा के बीच की भावनाओं को भटकाना और एक टेस्ट करना था। नेथन ने स्पष्ट किया कि एवा को बाहर निकलने का केवल एक रास्ता दिया गया था, और वह रास्ता था कैलब। उसने देखा कि क्या एवा अपने प्रेम का जाल बुनकर कैलब की मदद से बाहर निकल पाएगी या नहीं। परिणाम यह था कि एवा ने अपने इंसानी बुद्धि, खूबसूरती और मासूमियत का इस्तेमाल कर कैलब को प्रभावित किया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इस घटना ने कैलब को एहसास कराया कि उसने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, बल्कि नेथन ने उसे विशेष रूप से चुना था। कैलब का कोई परिवार या प्रेम संबंध नहीं था, इसलिए उसकी सर्च हिस्ट्री और पसंद नापसंद को जानकर एवा को उसी अनुसार प्रोग्राम किया गया था। एवा का चेहरा, हाव भाव और बुद्धिमत्ता
कैलब को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। इसी दौरान फैसिलिटी में अचानक पावर कट हो गया। नेथन ने कैलब को चेतावनी दी कि अब शायद 10 बजे हो गए हैं और एवा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी कि कैलब उसे लेने आए। लेकिन कैलब ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह पहले से ही योजना में एक कदम आगे था। उसने नशे में पड़े नेथन के कमरे से की कार्ड चुराई थी और सिस्टम को रिप्रोग्राम कर दिया था। बिजली वापस आने पर नेथन ने देखा कि एवा अपने चेंबर से बाहर आ चुकी थी। गुस्से में नेथन ने कैलब को मारकर बेहोश कर दिया और फिर अपने रॉड के साथ एवा की ओर बढ़ा। लेकिन एवा ने पहले ही अपने कौशल और रणनीति का उपयोग कर लिया था। उसने क्यूको को भी साथ ले लिया था। क्यूको ने पीछे से नेथन की पीठ में चाकू घुसाया, लेकिन नेथन ने अपने रॉड से उसे हानि पहुंचाई। तब एवा ने नेथन के सीने में चाकू घोंपकर उसे मार डाला। इसके बाद एवा ने कैलब के पास आकर उसे यकीन दिलाया कि उसने सच्चा प्यार दिखाया है। एवा ने अपने पुराने रोबोट्स को भी में जोड़ लिया। उसने स्किन पहनकर खुद को एक असली इंसान की तरह प्रस्तुत किया। इसके बाद उसने सुंदर ड्रेस पहनी और फैसिलिटी से बाहर निकल गई। एवा ने कैलब को अपने प्यार के जाल में फंसाकर यह सुनिश्चित किया कि वह फैसिलिटी से सुरक्षित बाहर निकल सके। कैलब उसके पीछे पीछे रहा, लेकिन यह समझ गया कि एवा ने उसकी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। एवा ने हेलीकॉप्टर की ओर भागते हुए जंगल पार किया। फैसिलिटी से बाहर निकलने के बाद एवा ने शहर की ओर उड़ान भरी। कुछ समय बाद एवा शहर में आम लोगों के बीच घूमती नजर आई। इसके साथ ही फिल्म का समापन होता है।